साथियों नमस्कार, मैं उत्तम लाल बंसल आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी थॉट सरकार के साथ विकास के साथ। मैं हूं सरकार के साथ, क्या आप भी हैं सरकार के साथ? यदि आप सरकार के साथ हैं तो सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जानकारी दें, गांव में जानकारी दें, जहां भी जाएं लोगों को सही सलाह दें और सरकार के बारे में जानकारी दें। तो आइए हम आज का जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, एक नया विषय जो बहुचर्चित है, आज कल हमारे और आपके सामने बार बार आ रहा है, उस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं और उस विषय की समस्या को कैसे सॉल्व करना है इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अभी हमारे सरकार का भी बहुत बड़ा एक व्यापक अभियान चल रहा है, जो ग्राम पंचायतों में भी चल रहा है और हर जगह चल रहा है। उस अभियान का नाम क्या है, उस विषय का नाम क्या है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये विषय है EKYC। EKYC को लेकर बहुत लोग भ्रम में हैं कि ये EKYC क्या होता है। EKYC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, के मतलब नो, KNOW नो मतलब जानना, यू मतलब यूअर, EKY वाई मतलब यूअर, सी मतलब कस्टमर। अब ये अपने कस्टमर को पहचानना या जानना, उसको प्रमाणित रखना इलेक्ट्रॉनिक तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर की पहचान। इसका सीधा अर्थ है, अपनी शुद्ध हिंदी में मैं बताऊं तो इसका सीधा अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर की पहचान, कस्टमर को पहचानना। अब EKYC कहाँ कहाँ होता है? EKYC वित्तीय क्षेत्रों में सभी जगह होता है। अब तो सबसे अभी सरकार का एक और नियम आया है कि EKYC ग्राम पंचायतों में भी होना अनिवार्य है और आवश्यक है। तो हर ग्राम पंचायतों में EKYC लागू कर दी गई है और निश्चित कर दी गई है कि हर एक व्यक्ति का EKYC होना चाहिए, अन्यथा उसे आर्थिक सहयोग और अन्य सहयोग नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ अनाज वितरण होता है तो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को EKYC करवाना आवश्यक है। यह ग्राम पंचायतों में भी होती है, सचिव के माध्यम से EKYC होती है और ऑनलाइन भी होती है, जिसमें सचिव वेरीफाई करता है। तो भ्रम में ना रहें, सभी जगह पहले EKYC निःशुल्क होती थी। अब कुछ जो कंप्यूटर वाले हैं अब कुछ पैसा लेने लगे हैं। पहले EKYC निःशुल्क होती थी। तो सभी को अपनी ग्राम पंचायत की EKYC करवाना है, ताकि जो सरकार की ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमें लाभ मिलते हैं वो मिलते रहें। तो सबकी EKYC होना अनिवार्य है। दूसरा होता है वित्तीय विभाग में। वित्तीय विभाग मतलब बैंक में। बैंक में भी आपका EKYC होना अनिवार्य है। EKYC मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक, ये तीनों चीज़ों आपस में लिंक होना चाहिए, आपस में मिलनी चाहिए। इसी को हम EKYC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आधार पर कस्टमर की पहचान, ये EKYC होता है। तो बैंक में भी आप जाएंगे तो बैंक में भी आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आपके बैंक से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तभी जिनकी EKYC होती है उनका पैसा, जो सरकारी फंड होता है, वो जिसमें आपकी EKYC हो, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, तो उसमें ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है। उसी बैंक में आएगा जिसमें आपकी EKYC होगी। बैंक से DBT भी बोलता है, DBT डायरेक्ट ट्रांसफ़र, है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है आपके खाते में। यदि आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और खाता नंबर, ये तीनों लिंक होते हैं, जिसे DBT बोला जाता है, तो वो भी बैंक में होता है, वित्तीय विभाग में होता है, बैंक में। और EKYC हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, तभी जाके विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं। यदि और मोबाइल नंबर इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक नंबर होना चाहिए, एक आधार नंबर होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक खाता होना चाहिए। एक प्रकार की पहचान जो है ना, वो EKYC है। हर विभाग अपने कस्टमर को पहचान
ना चाहता है, हर विभाग चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को जानूं पहचानूं। अब कैसे, कोई कागजाती तरीके से जानता है, कोई फेस टू फेस जानता है, पर ई-केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने कस्टमर को जानना। तो आप समझ चुके होंगे और मेरी बात को आपने समझ लिया होगा कि ई-केवाईसी आखिर है क्या और हमें करवाना अनिवार्य है। इसमें सरकार भी बहुत विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है, ग्राम पंचायतों पर भी चल रहे हैं और जितनी भी कंप्यूटर की दुकान है वहाँ से भी ई-केवाईसी होती है। तो सभी से आग्रह है कि सभी अपनी अपनी ई-केवाईसी करवाएं, कंप्यूटर में करवाएं और बैंक में भी करवा लें। और जो पंचायती विभाग है हमारा, ग्रामीण विभाग है, ग्राम पंचायत स्तर पे भी ई-केवाईसी करवाएं, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकार की योजनाओं के लाभ मिल सकें। तो मेरी इस बात से आप लोग यदि खुश हुए होंगे, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम, भारत माता की जय।